अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। एक ऐसा लड़का जिसने आईआईटी से निकलकर करोड़ों कमाए, फिर सब छोड़कर बन गया एक साधु, आखिर क्यों? जानिए आईआईटी वाले बाबा की अद्भुत कहानी। कभी सपनों में रंगीन दुनिया का ख्वाब देखने वाला एक एयरस्पेस इंजीनियरिंग का छात्र अभय सिंह जब आईआईटी में एडमिशन लेता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी मेहनत से वो दुनिया में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन उस चमत्कारी सफर के बाद जब उसे 40 लाख रुपए का पैकेज मिलता है तब उसका दिल पूरी तरह से हिल जाता है। कैसे एक युवा जिसे दुनिया के सबसे बड़े संस्थान से शानदार जॉब मिलती है, अचानक सब छोड़कर बाबा बनने का निर्णय लेता है। अभय सिन्हा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसने अपने माता पिता के बीच की लड़ाइयों को सहा था। बचपन में उसे शांति की खोज थी, लेकिन उसकी जिंदगी का हर दिन एक संघर्ष था। माता पिता के बीच की घरेलू हिंसा और उनके आपसी झगड़े ने अभय को मानसिक तौर पर तोड़ दिया था। इससे ही उसकी जिंदगी का पहला मोड़ आया। अभय ने अपनी कड़ी मेहनत से आईआईटी में प्रवेश लिया। वहां उसे सफलता मिली, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। यह खालीपन उस पर सवार होने लगा। 40 लाख रुपए की नौकरी मिलने के बाद वो और भी अधिक असहज महसूस करने लगा। ये नौकरी उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी, लेकिन जब उसने इसे स्वीकार किया तो उसके अंदर की घुटन बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि बाहरी सफलता के बावजूद अंदर से वो खाली था। अभय क्यों आईआईटी छोड़कर बाबा बने? अभय की मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। 2021 में उसने अचानक ये निर्णय लिया कि वो अपनी शानदार जॉब को छोड़ देगा। इसके पीछे उसकी मानसिक और भावनात्मक समस्याएं थी। उसने कहा, मुझे अब इस जीवन से मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। वो घर लौटा और जूना अखाड़े में संन्यास लेने का फैसला किया। उसका मन कहता था कि यहां उसे सही रास्ता मिलेगा, लेकिन उस फैसले में उसकी मानसिकता को लेकर एक गहरी कहानी थी। वो अपने माता पिता से नफरत करने लगा था। उसने उन्हें अपने बुरे कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। क्या थे अभय के माता पिता के बुरे कर्म? अभय ने कहा, लोग कहते हैं कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन मेरे लिए ये शैतान बने। उन्होंने मेरे बचपन को एक नरक बना दिया। घर में दिन रात लड़ाइयां होती थी। ये सब मेरे लिए एक मानसिक त्रासदी बन गया। इस दुख ने अभय को अंदर से तोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसके माता पिता ने उसके साथ वो नहीं किया जो एक बच्चे को चाहिए होता है, सिर्फ प्यार, समझ और समर्थन। अभय ने महसूस किया कि उसके माता पिता के झगड़े उसके भीतर एक गहरी घुटन पैदा कर रहे थे। उसका मन हमेशा शांति के लिए तरसता था, लेकिन कभी न कभी उसने ये निर्णय लिया कि उसे केवल आध्यात्मिकता और शांति ही मिल सकती है। उसने एक दिन अपनी जॉब छोड़ दी और वापस अपने देश लौट आया। वो सीधे जूना अखाड़े में गया, जहां उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। वहां उसने महसूस किया कि असली शांति और संतुलन बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा में छिपे हैं। आज के माता पिता से एक संदेश। अभय ने ये अनुभव किया कि माता पिता के झगड़े बच्चों के मानसिक विकास और भावनात्मक स्थिति पर गंभीर असर डाल सकते हैं। वो बच्चों के सामने किसी भी तरह के घरेलू विवाद को न लाने की सलाह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि माता पिता का प्यार और समर्थन बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो कहते हैं, जब बच्चों के सामने माता पिता के झगड़े होते हैं तो उनका आत्मविश्वास टूटता है। वे घुटन महसूस करते हैं। माता पिता के बीच प्यार और सम्मान का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित जगह बनाता है। ये कहानी एक गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है, जो ये बताती है कि बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास केवल माता पिता के व्यवहार और उनके घर के माहौल पर निर्भर करता है। अगर बच्चों को प्यार, समझ और सही मार्गदर्शन मिले तो वे जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।
लेकिन अगर वे घरेलू हिंसा, झगड़े और अव्यवस्था में पलते हैं तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अभय सिन्हा का जीवन हमें ये सिखाता है कि बाहरी सफलता से ज्यादा अहम है आंतरिक शांति और संतुलन। वो खुद को खोजने के लिए बाबा बने और अब वो लोगों को यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि असली सुख और शांति भीतर है, बाहरी दुनिया में नहीं। ये थी एक गहरी और भावनात्मक कहानी जो अभय सिन्हा के जीवन से प्रेरित है।